हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेज, पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड बहुत इन सारे टॉपिक्स के बेस्ड पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं वो है द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो टॉपिक आपका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक बोर्ड में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आपका आईसीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चन जनरली जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही सिंपल है और इसका आधा डेरिवेशन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसमें? पोटेंशियल में। इसका हाफ पार्ट जो हम लोग ऑलरेडी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल में देखा था कि यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने ओ लिया था और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ए लिया था जहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया था और एक आर्बिट्ररी पॉइंट बी लिया था और ए और बी का सेपरेशन था आपका डी आर और ओ पे क्या लिया था हमने? सोर्स चार्ज लिया था। तो उस वीडियो जो मैंने वो देखा था क्या कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना था सिंगल चार्ज की वजह से। तो जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है किसके थ्रू जनरेट होगा? इस सोर्स चार्ज की वजह से, और इसका डायरेक्शन किधर होगा आपका? दिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये फील्ड की वजह से इस पर क्या होगा? आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स कितना एक्ट होगा आपका? तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट इज क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब देखिए, अब इस चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? टुवर्ड्स राइट साइड। अब हमें क्या करना है कि इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया था? ए से बी तक मूव किया था। तो अगर टेस्ट चार्ज को ए से बी तक अगर मूव करते हैं तो हमें कुछ वर्क करना होगा। किसके अगेंस्ट में? इस फोर्स के अगेंस्ट में, जो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस फोर्स की वजह से हमें क्या, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना होगा? वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो देखिए वर्क डन to move charge Q naught from A to B is क्या हो जाएगा? वर्क डन DW से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों DW से? क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR ले रहे हैं A to B, इसलिए DW। तो DW इज इक्वल टू F डॉट DR डॉट प्रोडक्ट। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? QE। अब देखिए यहाँ पे QE DR cos 180, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपका एंगल कितना? आपका 180 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ पे आप जब ने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर में, तो आपका सारा वेक्टर का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू ई डी आर कॉस 180 यानी कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ई डी आर कॉस 180 का वैल्यू -1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, सॉरी यहाँ पे क्यू नॉट होगा, क्यू नॉट क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज किया, हमारा क्यू नॉट है। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। जैसा कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो डी डब्ल्यू इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डीवी से। डीवी वी की जगह पे डीवी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्मॉल वर्क डन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका पोटेंशियल भी क्या होगा? स्मॉल होगा, दैट इज अ डीवी। दिस इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डी वी अपॉन डी आर। और इस डी वी अपॉन डी आर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी अपॉन डी आर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। इसको हम इन शॉर्ट हम ये भी समझ सकते हैं कि देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब ये आर स्क्वायर कैसे होगा? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, ये आर स्क्वायर कैसे होगा? अगर इसमें हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस्ड।
तो ये अब आर और ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू किसका डेफिनेशन, वी पोटेंशियल, तो वी इज इक्वल टू ई आर कह सकते हैं, V इज इक्वल टू ई आर, वही चीज तो लिखा हुआ है, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, यहाँ पर लिखा होता है ना डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका मेजर है डी वी और डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस यानी डी वी। तो ये एक समझने का तरीका है कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो E में अगर हम R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो इसको जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया इसको बस समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेशन पार्ट हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अब हम जो है मूव करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसके पहले भी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए, लेकिन उसमें क्या था कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो है पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी पहले से हमारे पास फील्ड है। इसके पहले वाले हम लोगों ने सिस्टम में क्या देखा था कि कोई 3 चार्जेज का हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, ट्रायंगल था आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, Q1 Q2 Q3 हमने चार्ज लिया था 3 वर्टाइसेस पे, तो उसको अरेंज करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि एज्यूम ऑल चार्जेज आर इनिशियली एट इन्फिनिटी। तो फर्स्ट चार्ज को जब हम लेकर के आ रहे थे तो कोई वर्क डन आपका नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जब फर्स्ट चार्ज को हम लेकर के आ रहे थे उस डिजायर्ड लोकेशन पे, तो वहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं था, इस वजह से कोई वर्क डन आपका नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि पहले से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए जैसे ये आपका हो गया, आप ये ले लीजिए एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ये आपका हो गया ऑरिजिन। यहाँ पे आप दिस इज द चार्ज Q1 पॉइंट A और यहाँ पे आप ले लो चार्ज Q2 पॉइंट B, ठीक है। और इसका आपका हो गया पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आपका R2 और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 2, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। अब पहले से ये जो सिस्टम है आपका, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए कंसीडर टू चार्जेज, सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, कंसीडर सिस्टम ऑफ two charges Q1 and Q2 having position vectors R1 and R2 respectively, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम Q1 चार्ज को कहाँ से लेकर के आएंगे, इन्फिनिटी से, किस लोकेशन पे, पॉइंट A पे, यानी कि पोजीशन वेक्टर R1 पे। तो देखिए वर्क डन टू मूव चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, इन्फिनिटी टू R1, या ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू A और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका R1 एज क्या हो जाएगा। तो पहले जो केसेस थे उसमें आपका फर्स्ट चार्ज को जब लेकर के हम लोग आते थे तो वर्क डन क्या होता था 0, लेकिन अब यहाँ पे वर्क डन आपका 0 नहीं होगा। वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EDR, होता है फॉर्मूला आपका ना EDR। तो V इज इक्वल टू क्या था आपका EDR था, यानी कि अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या होता है Q इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज किसको लेके आ रहे हैं आप, Q1 को, तो Q1 आपका हो गया और V ऑफ R1 मतलब कि पोटेंशियल एट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सटर्नल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा Q1 V ऑफ R1 इंटू V ऑफ R1 का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एट R1 यानी वेक्टर R1 पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो ये आपका हो गया W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू, और पहले वाले केस में क्या था W1 ही आपका 0 था क्योंकि पहले से वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड कोई फील्ड आपका नहीं था। लेकिन अब क्या है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर
क्या होगा आपका पोटेंशियल होगा। तो W1 इक्वल टू Q1 इंटू पोटेंशियल एट R1, इसलिए हमने क्या लिखा है V ऑफ R1 वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए अब क्या कैलकुलेट करेंगे, Q2 को लेके आएंगे, तो वर्क डन टू मूव चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी B R1, यानी पॉइंट B पे मूव करने में कितना होगा। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, तो अब देखिए Q2 जब चार्ज आएगा तो यहाँ पर तो एक चार्ज पहले सब इसके लिए आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो पहले हम एक्सटर्नल फील्ड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q2 इंटू V ऑफ R2, ये किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस, अब सेकेंड कौन सा किसकी वजह से, Q2 इंटू पोटेंशियल किसकी वजह से, इस चार्ज Q1 की वजह से। क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई डिस्टेंस कितना हो गया आपका R1 2। तो ये आपका वर्क डन हो गया किसकी वजह से, वर्क डन किसके लिए हो गया आपका, जब हम चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इस डिजायर्ड लोकेशंस पर लेकर आने में आपका वर्क डन हो गया। तो इसके लिए जब हम लेकर के आएंगे तो यहाँ पे वर्क डन कितना पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, आपका दो पोटेंशियल आएगा, एक आएगा Q1 की वजह से जो यहाँ पे ये पोटेंशियल हो गया, और एक आएगा आपका एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो उसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 इंटू पोटेंशियल। तो अब हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, और वही टोटल वर्क डन आपका किस में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो Q1 इंटू V ऑफ R1 प्लस Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2, ये आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। तो ये हो गया आपका W, और इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर U, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि कोई भी सिस्टम हो, यहाँ पे 2 का ही लिया होगा, 3 भी रहता तो भी क्या होता आपका वर्क डन आपका इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले वाले जो था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के केस में क्या था, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट चार्ज को जब हम लेकर आ रहे हैं तब भी आपका वर्क डन होगा किसकी वजह से, उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो Q1 इंटू पोटेंशियल एट R1। जब हम सेकंड चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है आपका, ये भी आपका वर्क हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 2। तो टोटल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इक्वल टू Q1 V R1 प्लस Q2 V R2, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। इस तरह से Q1 V R1 एंड ये आपका टोटल जो है वर्क डन किसके फॉर्म में आपका स्टोर्ड हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया दिस, ये आपका वेक्टर साइन। ओके, तो ये आपका डेरिवेशन आपका होगा। इसके बेस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल इस पर हम लोग लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड पे। 2 charges 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at -500 and 500 centimeter respectively in an external electric field given by E is equal to 9 into 10 raised to the power 6 R raised to the power -2 Newton per coulomb। यहाँ R raised to the power -2 है Newton per coulomb। Full stop। Find the potential energy of the system in the external field। तो इस सिस्टम के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब जरा देखिए, यहाँ पे 2 चार्जेज हैं 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। तो इसका एक लोकेशन आपका ले लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया 5, यहाँ पे आप ले लीजिए -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे आप ले लीजिए +5 माइक्रोकूलम। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है आपका क्या दिया, कोऑर्डिनेट -5 सॉरी
5 के लिए आपका -5 है, 5 के लिए आपका -5 है, तो यहाँ पे आपका ये प्लस ये माइनस, तो -5, 0, 0, चलो इसको बड़ा लिख लेते हैं, -5, 0, 0, और इसका लोकेशन हो गया आपका 5, 0, 0। ये आपका जो है ये आपका सिस्टम ऑफ चार्जेज आपके हो गए। और ये सिस्टम ऑफ चार्जेज जो है प्लेस्ड रखे हुए, किस में रखे हुए प्लेस्ड किए हुए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू। तो आप सबसे पहले डेटा यहाँ पे लिख लीजिए, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि उस क्वेश्चंस में, उस न्यूमेरिकल में जो जो डेटा आज पहले आपका दिया हुआ है आप पहले उसको लिख लो, गिवन। तो Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है 9 × 10⁻⁶ r⁻⁻2, तो इसको हम लिख सकते हैं r² डिवाइडेड बाई और न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आपका दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है r1 और r2 का, ठीक है। तो इस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, क्या रिलेशन आपका आया था, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी किससे डिपेंड करते हैं, U से, क्या आया था Q1 × V ऑफ R1 ऐसा लिखा हुआ था, प्लस Q2 × V ऑफ R2, और प्लस क्या था आपका 1/4πε0 Q1 × Q2/R12, कुछ इस तरह का आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब देखिए बस इसी फॉर्मूले पे हमें इसको जो है प्लेस करते जाना है। Q1 का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻6 VR1, तो V इज इक्वल टू, उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या था आपका E × R, तो E आपका दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V/R1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे R जो दिया हुआ है ये R क्या है, वेरिएबल है, जब हम इस पॉइंट पे लेंगे तो इसके लिए R1 आ जाएगा, जब हम इस पॉइंट पे लेंगे तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर आपका R1 आ जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटू 9 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई R1² × R1, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E × R, तो E आपका ये हो गया, E का वैल्यू दिया हुआ है, और इंटू R, तो Q1 के लिए R1 हो जाएगा, प्लस Q2 का वैल्यू कितना है, -5 × 10⁻⁻6, और इंटू ये तो हो गया Q, V ऑफ R2, फिर से E वाला फॉर्मूला, तो 9 × 10⁻6 बाई R2² × R2, सिमिलर जो केसेस के लिए। अब यहाँ पे हमने इस वैल्यू में R1 लिया था तो R1 से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड चार्ज के लिए R2 रखेंगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R2 से, प्लस 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 Q1 × Q2। अब जरा देखिए Q1 × Q2, तो Q1 का वैल्यू क्या है आपका +5 और Q2 का वैल्यू क्या है -5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे -25 × 10⁻12 और डिवाइडेड बाई R12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R12 क्या था आपका, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2। तो जरा ध्यान से देखिए ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ था पोजीशन वेक्टर। तो इसका कोऑर्डिनेट -500, इसका कोऑर्डिनेट है 500, तो सेपरेशन कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो 10 × 10⁻⁻2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से ये R1 और एक R1 कैंसिल, यहाँ से ये R2 और ये R2 आपका कैंसिल। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, तो R1 का जो वैल्यू है वो कितना आपका आ रहा है, R1 का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, R1 का वैल्यू आपका है 5 और इसका वैल्यू कितना आपका 5 है, तो 5 × 9, तो 5 × 9 आपका कितना होगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आपका कैंसिल, ये भी आपका पूरा क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो 5 × 9 45 बाई R1 डिस्टेंस, तो R1 डिस्टेंस आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा आपका -2, ठीक है। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा -45 बाई R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁻2, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 है, तो ये 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो 5 और ये क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो 9 × 5 45/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस 40, सॉरी प्लस नहीं माइनस ऑफ 45/2, 9 और ये 2 आपका
न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या जाएगा 11 और ये कितना जाएगा -2 यानी कि 10⁻⁻1। अब जरा ध्यान से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट, तो दिस इज इक्वल टू -45/2 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं -22.5 इंटू 10⁻⁻1 जूल एंड दिस इज इक्वल टू -2.25 जूल। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है आपका जूल होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो डिराइवेशन हम लोगों ने पिछला देखा था उसी के बेस पे आपका सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए इन एन एक्सटर्नल फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी दिस। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, दोनों का आपका पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ था यानी कि पोजीशन आपका दिया हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन U इज इक्वल टू फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R12। Q1 का वैल्यू आपका दिया हुआ था V इज इक्वल टू, तो जो डेरिवेशन था हमारा V इज इक्वल टू क्या था E इंटू आर यानी dV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू E.dr। ये हमारा रिलेशन था ना, इसी को हमने यूज किया हुआ है, इसी को हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो V था तो E का वैल्यू आपका दिया हुआ है, R से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट नहीं करें क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पे आपका Q2 इंटू V, तो यहाँ पे R2 लिया था इसलिए यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई किया 1/4πε0। R12 का मतलब क्या था सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस यानी Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 का हमने वैल्यू ले लिया और इस तरह से हमने वैल्यूज को सॉल्व किया। आपका फाइनल क्या आ गया -2.25 जूल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। व्हाट इज इट्स फाइनल एनर्जी व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल वाज 80 वोल्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया वर्क डन। एनर्जी का मतलब क्या हो गया आपका वर्क डन। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अभी तक हम लोग ये देखते थे कि जो आपके चार्ज होते थे एज्यूम हम क्या करते थे इनिशियली एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है आपका 0। अब कह रहा है क्या कि इनिशियली आपका पोटेंशियल कितना है आपका 80 वोल्ट है। इट मीन्स कि चार्ज आपका जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल आपका 0 होता है। तो चार्ज अभी जिस पोजीशन पे है यानी कि इनिशियल पोजीशन जो चार्ज का है वहाँ पर पोटेंशियल उसका कितना आपका 80 वोल्ट है और हमें उस 80 वोल्ट पोटेंशियल से किस पोटेंशियल पे लेके जाना है 100 वोल्ट पोटेंशियल पे लेकर के जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक मूव करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग क्या पढ़े थे पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग W/Q। तो जरा ध्यान से देखिए W/Q जो था आपका W/Q, तो ये W/Q कहाँ से था आपका इन्फिनिटी टू, यानी इनिशियल पॉइंट क्या था आपका इन्फिनिटी और फाइनल पॉइंट आपका क्या था डिजायर्ड लोकेशन जहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V और एक्सप्रेशन जरा ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग, तो यहाँ पे हमारा जो आया था U2 माइनस U1 करके, तो ये आपका जो था V2 माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W/Q था और इन्फिनिटी क्या था आपका 0 था और उसी V2 फाइनल को हम क्या लिए थे V लिए थे, तो V माइनस 0 इज इक्वल टू W/Q ये आया आपका। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सॉल्यूशन पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल एनर्जी वर्क डन वो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो गया आपका Q इंटू V2 माइनस V1 यानी चार्ज को वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन हुआ। तो पोजीशन वन का मतलब इनिशियल और पोजीशन 2 का मतलब क्या हो गया आपका फाइनल। तो डिफरेंस किसका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो W इक्वल टू Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे चार्ज किसका है आपका इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू V2 का मतलब फाइनल पोटेंशियल क्या दिया हुआ आपका 100 वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल क्या दिया आपका 100 वोल्ट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 वोल्ट माइनस इनिशियल पोटेंशियल V1 का मतलब क्या हो गया आपका इनिशियल पोटेंशियल कितना दिया हुआ आपका 80 वोल्ट। तो 100 माइनस क्या हो गया आपका 80, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल। दिस इज द फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1 है पोटेंशियल डिफरेंस। V2 माइनस V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1 एंड 2। तो हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं इसलिए हमने क्या किया V2 माइनस V1। तो दिस इज द वर्क डन के लिए या इसको पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा? जैसे हम लोगों ने देखा था डाइपोल में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट, इसको एज्यूम कीजिए, एक पॉइंट चार्ज आपका Q1 और ये एक पॉइंट चार्ज आपका Q2 और ये आपका क्या हो गया? डाइपोल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? आपका डाइपोल एक्सिस। तो जो हम लोगों ने देखा था उसमें इक्वेटोरियल का केस देखा था। इक्वेटोरियल कहाँ से होता है आपका? यहाँ से ऐसे, यूँ मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन, क्योंकि बीच से बिल्कुल जा रहा है। यहाँ से जो इस प्लेन पे आपको, इस प्लेन पे यहाँ से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा भी था उसमें कि डाइपोल की वजह से जो आपका पोटेंशियल था इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या रहा था आपका? जीरो। क्यों जीरो होता था? क्योंकि इधर से आपका प्लस बी की वजह से पोटेंशियल आपका पॉजिटिव हो गया और इधर से आपका नेगेटिव हो गया, दोनों आपका क्या हो गया? आपका इक्वल टू जीरो। नेट पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। अब यहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन या ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो हो वो आपका सेम हो, तो उस सरफेस को या उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इन द सरफेस। यानी उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपका पोटेंशियल अगर सेम है तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब जरा देखिए, सिंगल चार्ज के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये हमारा फॉर्मूला था किसका? पोटेंशियल का। अब जरा सा हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप प्लस Q चार्ज ले लीजिए, प्लस Q चार्ज आपका स्टेबल है यहाँ पे। इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो आपका फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होता है? हमने क्या देखा था? सराउंडिंग, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो किधर होते हैं? आपके सराउंडिंग, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका होता है, ठीक है। तो चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पे एक बॉल अगर होता है, बॉल को आप समझ सकते हो, एक फुटबॉल आप ले लीजिए, सेंटर से हर एक लाइन पे चारों तरफ आपका जाएगा ना सराउंडिंग, हर डिस्टेंस में, ठीक है। तो उसको जो, तो फुटबॉल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप है, तो हॉलो स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से हम ये एक कंस्ट्रक्ट करते हैं सरफेस, ठीक, एक और सरफेस हमने कंस्ट्रक्ट किया, एक और सरफेस हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से जो फर्स्ट डॉटेड सर्कल आपका दिख रहा है, एक्चुअली सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है। 2D में हम तो सर्कल जैसा दिखेगा, ये स्फेयर है। तो इस चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पर आपका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए V इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका है 1/4πε0 Q/r। तो Q क्या हो गया? चार्ज तो आपका कांस्टेंट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कांस्टेंट। 1/4πε0 क्या हो गया? आपका कांस्टेंट। वेरिएबल क्या हो गया? आपका डिस्टेंस, यानी r क्या हो गया? आपका डिस्टेंस वेरिएबल हो गया। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको स्फेयर दिख रहा है, पहला वाला जो स्फेयर दिख रहा है, इसके हर एक पॉइंट पे सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? आपका सेम होगा। तो जब डिस्टेंस सब जगह सेम होगा, डिस्टेंस सब जगह सेम है, तो इसका मतलब इस चार्ज की वजह से सराउंडिंग इतने r डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी क्या होगा? आपका सेम हो गया। तो इस सरफेस को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जरा देखिए, थोड़ा सा हमने रेडियस को और चेंज किया, डिस्टेंस को हमने और चेंज किया। ये आप अब ये आपका स्फेयर दिख रहा है, तो इस स्फेयर पे अगर आप आओगे तो क्या होगा? इस स्फेयर पे भी सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से हर एक पॉइंट का आपका डिस्टेंस क्या है? सेम है, कांस्टेंट r है। उसी तरीके से एक थर्ड आप ले लीजिए, इसका भी डिस्टेंस क्या हो गया? इस चार्ज से सभी जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा? आपका स्फेरिकल। यानी कि उस स्फेयर के हर एक पॉइंट पर, हम लोग वैसे भी देख सकते हैं कि स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट जो आपका डिस्टेंस क्या होता है? r के बराबर होता है। तो उस सरफेस को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू सिंगल चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r। Q इज द कांस्टेंट, 1/4πε0 इज द कांस्टेंट, वेरिएबल इज ओनली r। तो r, तो एक पॉइंट से ऐसा डिस्टेंस आप लीजिए सराउंडिंग, तो कैसा दिखेगा आपको? स्फेरिकल इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्फेरिकल सरफेसेज आर ऑल इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। यानी जितने भी यहाँ पे सरफेसेज दिख रहे हैं 1 2 3, ये सब सारे के सारे क्या हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के एग्जाम्पल हो गए। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस पे। कैसे? चार्ज की वजह से लाइंस किधर जाएगा? आपका ऐसे क्रॉस करेगा। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका ये हो जाएगा। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ये देखिए, ये सरफेस जो आपका है इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जो है आपका वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें एक और मेजर पॉइंट आपका है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो होता है आपका क्या होता है, जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप चार्ज को मूव करते हो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन इज जीरो। क्यों, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था W इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1, ये फार्मूला था ना, V2 माइनस V1। अब देखिए, जब हम अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें कि हमें यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, चार्ज मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई चार्ज आपका है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा आपका। तो Q इंटू V2 माइनस V1, जब दोनों सेम हो गया यानी कि V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो देयरफॉर नेट वर्क डन इज जीरो इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ टॉपिक्स के साथ हम लोग मूव करेंगे। थैंक यू।